हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। टुडेज टॉपिक इज हाउ या व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है, एसिड बेसिस एंड साल्ट, जो आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एन एसिड एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद ए बेस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये। अब हमें ये देखना है कि एसिड और बेसिस दोनों में एक्चुअल में कॉमन क्या रहेगा। ऑलराइट, जैसे देखो एसिड के हमें कुछ एग्जांपल लिए हैं, HCl, HNO3 दैट मींस नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलराइट, वहीं अगर बेस की बात करते हैं, ये तो हमारे एसिड हैं, और अगर बेस की आप बात करोगे बेटा, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो हमें ये देखना है कि जब भी कोई एसिड या बेस है, उनमें कॉमन में क्या ऐसी प्रॉपर्टी है। जनरली हम क्या देखते हैं, एसिड जो है उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब क्यों है, कैसे है, ये हमें इन्वेस्टिगेट करना है। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, वो किस वजह से आएगी। सो ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। जनरली हम क्या देखते हैं, जितनी भी हम एसिड्स हैं ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं, जो हमने आपको एक्टिविटी के तौर पे डायग्राम के थ्रू डिस्कस भी किया था, दिखाया था कि हाइड्रोजन गैस किस तरीके से रिजल्ट जो है रिलीज होगा और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो जो गिवन हमारा कंपोनेंट था वो एक टाइप का एसिड था। सो हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो सभी एसिड में लगभग क्या है, कॉमन है, एक कॉमन प्रॉपर्टी वो शेयर करता है। अगर यहाँ पे एसिड की बात करते हैं तो HCl विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। वहीं अगर मैं NaOH की बात करती हूँ, इट विल जनरेट सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ऑलराइट, हाइड्रोक्साइड है बिकॉज ऑक्सीजन इज आल्सो अटैच्ड विद दिस, बट इट आल्सो कंटेन दिस हाइड्रोजन। ऑलराइट, सो दैट मीन्स इन एसिड एंड बेस देयर इज समथिंग इन बिटवीन कॉमन, है ना। तो कुछ कॉमन है, तो क्या कॉमन है, लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट दिस। अब देखो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे। इस बीकर में एक हमने सॉल्यूशन लिया है, दैट इज HCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम एक कॉर्क का पीस लेंगे। इस कॉर्क में हम 2 नेल्स मतलब कील लगाएंगे, लोहे की कील, और एक एंड हम इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट करेंगे, और जो दूसरा है उसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन। अब क्या होगा, जब इस सॉल्यूशन को हम एज इट इज रख देंगे तो हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब ऐसा किस लिए हुआ, क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन हमने लिया था वो डिसोशिएट हो गया बेटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, दैट मीन्स रिलीजिंग दी हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है एसिड के केस में, लेकिन जब अगर हम ग्लूकोज या कोई और एसिड ले लें या कोई अल्कोहल, ग्लूकोज और कोई अल्कोहल जब आप लेते हो, उस केस में जो है ऐसा खास नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल दे विल नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू हाइड्रोजन आयन। अब ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोजन आयन में कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा, डिसोशिएट नहीं हो रहा है। अब उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जिसने इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस किया, और ये इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस हुआ सॉल्यूशन में, तो बल्ब जो था वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया, मतलब बल्ब जो था वो जल गया। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है हाइड्रोजन आयन की वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन, बट दैट विल नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। एज ए रिजल्ट दे विल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो अब हमने देखा कि एसिड में कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, या हमने एक एक्टिविटी करके भी देखा कि अगर बेसिस या एसिड उनमें क्या ऐसा कॉमन हो सकता है। सो अब हम क्या देखते हैं,
एसिड जो है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। अब ये आयन भी हमारे दो टाइप के हैं, वन इज केटायन एंड द सेकंड वन इज अनायन। केटायन क्या है बेटा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है, Cl नेगेटिव जो है अनायन है। नाइट्रिक एसिड HNO3, H पॉजिटिव अगेन केटायन, NO3 नेगेटिव अनायन का काम करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे आप ध्यान दें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एसिड है, इसे किंग ऑफ द केमिकल्स भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज इसकी जो पावर है वो डबल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन डबल है, तो इसकी पावर डबल होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे केमिकल्स हैं उनका किंग, राजा, राजा का मतलब क्या कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। एंड SO4 2 नेगेटिव, दैट मीन्स सल्फेट आयन एज दी अनायन। ये हमारा नाइट्रेट था, ये क्लोराइड आयन है। नाउ एसिटिक एसिड रिलीजिंग H पॉजिटिव एज केटायन एंड CH3COO नेगेटिव, दैट मीन्स एसिटेट आयन, एसिटेट आयन। ऑलराइट, तो ये आपका सल्फेट आयन है, NO3 बेटा नाइट्रेट है, और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन है। तो हमने क्या देखा कि जो भी एसिड है वो लगभग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दिस एरो इन द अपर डायरेक्शन इंडिकेट दैट हाइड्रोजन इज रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए गैस एंड द गैस दे राइजेस अपवर्ड। अदर थिंग इज व्हाट कि जितनी भी एसिड हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग बराबर है, बिकॉज दे ऑल आर रिलीजिंग द हाइड्रोजन आयन। इसी एक्टिविटी को जब हम बेस के साथ करके देखेंगे वहां पे भी जो है हमें कुछ इसी टाइप के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी एसिड या बेस को हम वाटर सॉल्यूशन में लेंगे तो क्या होगा, ये भी देखते हैं अभी। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि HCl जब डिसोशिएट होगा तो वो हाइड्रोजन आयन बनाएगा। हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब बेटा ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब हमारे पास वाटर की प्रेजेंस थी। हाइड्रोजन आयन अगर वाटर नहीं है तो प्रोड्यूस नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HCl डिसोशिएट ही नहीं हो पाएगा। तो देखो एक रिएक्शन जैसे हम लेके देखते हैं, यहाँ पे HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो आपने क्या देखा, ये H और ये जो H2 है हमारा, दे कंबाइन फॉर्मिंग H3 एंड दिस O H3O पॉजिटिव रिलीजिंग क्लोराइड अनायन। ओके, अब इसको एक बार साइड में करते हैं हम। ये जो अब हमारे पास आया है ये बना है हाइड्रोनियम आयन। क्या बना है, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन एक बात ये भी है, ये जो हाइड्रोनियम आयन बनता है ये, या जो H पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, अगर सिंगल यहाँ पे H पॉजिटिव अगर हम दिखाएं, मतलब इस सिचुएशन को अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन है ये अनस्टेबल है, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो ये फाइनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। ये तो हमने देख लिया कि ठीक है एसिड से हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, लेकिन वाटर के साथ ये जो है जब इसको हम शो करते हैं तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या देखा हमने कि H पॉजिटिव और H2O दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो स्टेट है इसकी थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल कहलाती है, या फिर इसी को हम H पॉजिटिव और ब्रैकेट में AQ किसके लिए है, एक्वस स्टेट के लिए है। तो एक्वस मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ वाटर भी अटैच है, तो AQ आपका रहेगा एक्वस स्टेट में। टेक सम मोर एग्जांपल ऑफ द बेसिस। NaOH है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na पॉजिटिव एक एक्वस स्टेट में, और यहाँ पे जो ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन जो इसने रिलीज किया है ये भी एक्वस स्टेट में ही प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी है, एक्वस स्टेट मतलब अगर हल्का सॉलिड है तो हल्की नमी भी है। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लीजिए, तो ये क्या बना रहा है, K पॉजिटिव एक्वस स्टेट है आपका, और यहाँ पे OH नेगेटिव जो गया है वो भी एक्वस स्टेट में है। ऐसे ही आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, अब ये क्या हो गया आपका Mg2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट, और अब यहाँ पे जो इसने OH नेगेटिव आयन जो अब ये रिलीज कर रहा है वो भी एक्वस स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो कोई भी एसिड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट होगा। ऐसे ही अगर हम मतलब बेसिस को हमने देखा कि बेसिस भी किस तरीके से डिसोशिएट होगा, तो जो बेसिस
वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो एक टाइप से एल्कली तैयार करते हैं, एल्कली, ऑलराइट, बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म एल्कली, ऑलराइट। तो यहां तक ये टॉपिक भी फिनिश हुआ। ओके, इसी को थोड़ा सा और हम आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, इजी है, आ भी चुका है पहले, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक को रिलेट करना चाहूंगी मैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, एक आपने एसिड लिया, व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स ए साल्ट एंड रिलीजिंग दी वाटर, ऑलराइट। अब देखो, एसिड में हम लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हम लेंगे NaOH, ले लिया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्या हमें करना है, एक साल्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज NaCl। तो क्या बना, NaCl एक साल्ट बन गया जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, दैट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल साल्ट और ए रॉक साल्ट। तो इसको टेबल साल्ट या रॉक साल्ट भी हम कहते हैं, क्योंकि जनरली जो है साल्ट हमें टेबल पे देखने को मिल ही जाता है, ठीक है ना, ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारी डाइट का। अब बाकी क्या रह गया, दिस H एंड OH, अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। अब आप देखो यहाँ पे इनका इफेक्ट जो एसिड और बेस, अब ये क्या हो गया, nullify हो गया, they will both cut each other, they balance each other, that means they neutralize the compound that is formed by the reaction between acid and base। तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो हम क्या देखते हैं, जब भी स्टमक में एसिडिटी होगा और जैसे ही आपने कोई बेस लिया, बेस में अगर मैं इनो बोल दूं या आप सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा भी, एक बेस लिया, दैट बेस will neutralize the effect of excess of acid, forming a salt, that means a compound, and that is neutral and also releasing the water, and that will nullify the excess effect of the acid, that means it neutralizes the causes of acid। तो एसिडिटी की वजह से जो कॉजेज होंगे उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारी प्रैक्टिकल मतलब हमारे इंटरनल की भी बात करें, हमारे बॉडी की भी बात करें, तो वहां पे भी आपकी केमिस्ट्री बड़ी फर्स्ट क्लास जाती है। So now the last topic and very important and very interesting topic, what happens to an acid in a water solution। आप यहाँ पे एसिड और बेस दोनों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ वार्निंग साइन नजर आ रहे हैं कि कैसे एक एसिड जब हाथ पे गिरता है तो किस टाइप से वो बर्न कर सकता है। पहले तो ये देखें आप ध्यान से, ऑलराइट। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या मैं दो क्वेश्चन आपसे राइज करती हूं, वेदर वी शुड ऐड वाटर टू द एसिड और एसिड टू द वाटर। तो ये भी ध्यान रखें एक बार, हमें एसिड वाटर में डालना चाहिए या वाटर में एसिड। मैंने ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएंगे विच वन इज बेटर ऑप्शन। ठीक है, करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। अब यहां पे मैंने ये पूछा है कि हम एसिड को पानी में मिलाएं या पानी को एसिड में। अब आप कहोगे मैम कुछ भी मिला दो, चीजें तो दोनों ही डिसॉल्व होनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक राइट मेथड देखना है कि हमें पानी में एसिड को मिलाना है। दिस मेथड इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आप पानी में जब एसिड डालेंगे और वो किस तरीके से आपका एक करेक्ट मेथड कहलाएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम कोई एसिड या बेस को पानी में डालते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे हीट लिबरेट होगी। एक्सो मीन्स एग्जिट, एग्जिट मीन्स आउट, थर्म मीन्स हीट। तो जहां पे हीट रिलीज हो, हीट इवॉल्व हो। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे ही हम पानी में एसिड को डालते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एसिड डिसोशिएट होगा हाइड्रोनियम आयन में या हाइड्रोक्सिल आयन में, वो कंपैरेटिवली कम होगा। और उसके कम होने की वजह से क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन होगी या जो यहां से हीट जनरेट होने वाला था वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। जनरली अगर आप क्या करोगे, आप एक बीकर लो, बीकर में आप एसिड डालो और अब उस एसिड में आप पानी डालो।
देन व्हाट विल हैपन। ये आपको घर पे करना नहीं है, ये जस्ट हम डायग्राम के थ्रू आपको दिखा भी रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम एसिड में वाटर डालेंगे तो ये क्या करेगा, एकदम हाइड्रोजन आयन एक्सेस में प्रोड्यूस करेगा, एंड द बीकर इट में हीटेड अप and the acid in the beaker it may splash out and causes burn। तो क्या हुआ, ये एसिड छपाक से बाहर आएगा क्यों, क्योंकि लोकल हीटिंग होगी हमारे बीकर की, या ये बीकर को क्या तोड़ भी सकता है। तो आप देख रहे हैं एसिड मतलब अचानक एक कितना ब्लास्ट हो तो वो ब्लास्ट हानिकारक हो सकता है। हमें क्या करना है, हम एक बीकर में पहले पानी लेंगे, अब धीरे धीरे हम उसमें एसिड डालेंगे। ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है जिसमें हम वाटर ऐड करना, मतलब जिसमें वाटर ज्यादा हो। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं कि धीरे धीरे बीकर में वाटर तो है ही, जब उसमें आप धीरे धीरे एसिड डालोगे तो वो धीरे धीरे डिसोशिएट होगा, और जो हीट जनरेट होनी थी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो वो है ही, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस टाइप का जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूटेड एसिड, जिसमें वाटर अगर मैं कहूँ आपका 95% वाटर रहेगा और 5% लगभग जो है वहां पे सोल्यूट होगा। तो जनरली हम वार्निंग साइंस देखते हैं, जैसे लोकल भाषा में अगर मैं कहूँ कि तेजाब की बोतल है ना, तो एक एसिड है उसमें, अब उन पे कुछ वार्निंग साइन लिखे होते हैं, या कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड बोतल है उनकी जो पैलेट्स हैं वहां पे भी कुछ वार्निंग साइंस रहते हैं कि आपको एसिड वाटर में डालना है या वाटर में एसिड। तो ये जो आपने देखा कि किस तरीके से हमने डायग्राम के थ्रू भी और अपनी रिएक्शन के थ्रू भी आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो ऐसी अगेन बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और अच्छे से अपनी स्टडीज कंटिन्यू करें। थैंक यू, टेक केयर।